हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो 2100 प्रश्नों की जो हमने सीरीज शुरू करी थी, अब तक उसमें हमने 80 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं और आज शुरुआत करते हैं हम 81वें क्वेश्चन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, 56 के मैदान अवस्थित हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर और उदयपुर, सी कोटा और बारां, डी सिरोही। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जी हाँ, 56 के मैदान जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 56 के मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है। आपके ऑप्शन है ए व्यास, बी साबरमती, सी माही, डी चंबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी माही। माही नदी है, आप देख सकते हैं जैसे ये नक्शा है, तो माही नदी इस प्रकार से आती है। और पिछले प्रश्न हमने देखा था कि जो 56 का मैदान है वो इस स्थान पे है, तो माही नदी का संबंध जो है 56 के मैदान से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। सीफ, बरखान, बजादा, पैराबोलिक। तो ये बालूका स्तूप का प्रकार है, लेकिन इनमें से कौन सा जो है बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। बजादा जो है वो बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं पहले। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालूका स्तूपों में प्रमुख है अनुदैर्ध्य अर्थात सीप, अनुप्रस्थ स्तूप, बरखान बालूका स्तूप जो कि अर्धचंद्राकार भी होते हैं, तारा बालूका स्तूप, पैराबोलिक बालूका स्तूप, नेटवर्थ बालूका स्तूप, बजादा बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो अभी व्याख्या में हमने देखा कि पैराबोलिक भी है, तारा भी है, बरखान भी है, लेकिन गोराउड नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोराउड। ये क्या है, बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ है उद्गम स्थल और दूसरी तरफ है नदियाँ, अर्थात हमें नदियों के उद्गम स्थल के साथ मिलान करना है। तो जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बनास नदी निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी, और विराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कांतली नदी, और सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 4 1 2 बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। ये जनगणना 2011 के अनुसार बताना है, क्योंकि 11 के बाद जनगणना अभी तक नहीं हुई है। तो आपके ऑप्शन है ए जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालौर, बी जैसलमेर, बाड़मेर एवं जोधपुर, सी जैसलमेर, बाड़मेर एवं पाली, डी जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर। तो ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के जैसलमेर 17, बीकानेर 78 और बाड़मेर 92 जिले का घनत्व 100 से कम है। राजस्थान में जयपुर जिले का जनघनत्व 595 अर्थात सर्वाधिक है, जबकि जैसलमेर का न्यूनतम 17 है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ शिव, ओसियां शेरगढ़, बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, फलोदी पोखरण। ये क्षेत्र जो है बालू का स्तूप मुक्त, यहाँ पे स्तूप नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? कोटा सवाईमाधोपुर धौलपुर, बी बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसलमेर, सी भीलवाड़ा डूंगरपुर राजसमंद, डी अजमेर भीलवाड़ा पाली। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कोटा सवाईमाधोपुर और धौलपुर। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो है धौलपुर, जो कि बीहड़ से प्रभावित है और बीहड़ डाकुओं की शरणस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। आपके ऑप्शन है काल वैसाखी, बी आम्र वर्षा, सी मावट, डी नॉर्वेस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मावट। इसमें क्या होता है, नवंबर से लेके और फरवरी तक राजस्थान में पश्चिमी चक्रवातों की वजह से बारिश होती है, जिसे मावट का नाम दिया जाता है और ये फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। शीतकाल में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मावट नामक वर्षा होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, रोजा बाखर पहाड़ियाँ, सी इसराना बाखर पहाड़ियाँ, डी गिरवा पहाड़ियाँ। तो इसने पूछा मध्य अरावली श्रेणी में, तो मध्य अरावली श्रेणी में जो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पहले व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न के। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में अवस्थित है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। यह मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है।